नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार की बेहद हॉट सीट रघुनाथपुर में हैं और यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं। ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से और जेडीयू से विकास कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। किसका माहौल है, पलड़ा किसका भारी है, समझने की कोशिश करेंगे जनता से। यहाँ लोग सब इकट्ठा हुए थे, बारिश हो रही है बाहर खूब झमाझम। यहाँ शेड है तो इसके नीचे ये लोग छांव में खड़े हैं। नमस्ते भाई। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। बिहार में यूपी से चलकर आए हैं और सच ये उल्टा चश्मा न्यूज पर देखते हैं आप है ना। और आपका सबसे बड़ा हम लोग फैन है। आप सच को सच और झूठ को झूठ की तरह दिखाती है। चलिए धन्यवाद। काम की बात कर लेते भैया, क्या माहौल है आपके यहाँ का? हम तो यहाँ नए हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। ओसामा शहाब क्या सीट निकाल पाएंगे? इस रण में तो ऐसा लगता है कि ओसामा साहब यहाँ से रघुनाथपुर से जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। नमस्ते भाई। नमस्ते। क्या लग रहा? यहाँ से वही लग रहा है, ओसामा साहब निकलेंगे इसमें। ओसामा साहब निकलेंगे? जी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विकास है ना, उनका पिताजी विकास किए हैं, विकास के नाम से जाने जाते हैं। वो सबसे ज्यादा विकास किए हैं क्योंकि 4 बार सांसद रह चुके हैं। अच्छा। सिवान का बहुत गरीबों को हेल्प किए हैं। हरिशंकर यादव भी तो यहाँ से थे। वो भी है ना, वो भी तो यहाँ से है। आपका क्या नाम है भाई? विक्रमाराम। विक्रम जी, क्या माहौल भाई? माहौल तो बहुत अच्छा है, आरजेडी के पक्ष में। आरजेडी के पक्ष में है? हाँ, क्यों आरजेडी के पक्ष में है? इसलिए कि वो जो नया कैंडिडेट आया है विधानसभा लड़ने, हाँ। उनका कौन नया कैंडिडेट? ओसामा जी। ओसामा शहाब की बात कर रहे हैं। हाँ, ओसामा साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है। उनका भाजपा कहती है अनुभव कम है, ये कमजोरी साबित हो रहा है क्या? ना, कमजोरी साबित कैसे हो रहा है? वो तो आते हैं हर लोग से, ज्यादातर गरीबों लोग से मिलते हैं, गरीबों के पक्ष में बात करते हैं, वादा करते हैं और उनके परिवार का कुछ खास स्टेटस रहा है कि जो लोग कहता है वो करता है, क्योंकि गरीबों के पक्ष में। ऐसा है क्या? जो क्या इधर आई ना, आपने शहाबुद्दीन को भी देखा, ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनके बेटे हैं और जेडीयू भी लड़ रहा है। जेडीयू से क्या नाम है? विजय कुमार सिंह ना, विकास को नाम में ही विकास है। तो किसको चुन रहे हैं आपकी? विकास को चुन रहे हैं कि ओसामा को? ओसामा साहब को। ओसामा साहब को क्यों? ओसामा जी कोई जादू कर दिए क्या? जादू नहीं किए, उनके जो पिताजी थे वो इतना ना विकास सिवान में किए हैं कि उनके सिवा कोई विकास करवे नहीं किया है। इसलिए विकास पुरुष का लड़का है और लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, बैरिस्टरी किए हुए हैं, शिक्षित हैं, नवयुवक हैं और इनका मिलना जुलना दलितों से है, गरीब आदमी से मिल के दुख सुख में करते हैं। अच्छा। इसलिए इनका स्वभाव देख के सारा लोग इन्हीं को जिताने लेकिन ये बस बाहुबली सब कहते हैं। ये तो हाँ? वो तो माने खिलाफ पार्टी का ये है। खिलाफ पार्टी का कहते हैं। इसका कुछ गलत असर पड़ेगा क्या? सबसे पहले प्रज्ञा जी, आपका हमारे सिवान में के धरती पर मतलब बहुत बहुत स्वागत है, जो आप इतने दूर से चल के आई हैं और पूरा देश जानता है कि प्रज्ञा जी क्या मुद्दा उठाती हैं। और प्रज्ञा जी का मतलब कहा जाए कि हमारे धरती पर इतना जोरदार, थोड़ा एक बार मतलब ताली बजा दिया जाए इनके लिए। ये सिवान की धरती है, ये सिवान की धरती है। इस सिवान की धरती को देश विदेश तक जाना जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए नहीं जाता है कि बाहुबली के लिए नहीं जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को विकास पुरुष। ये कांग्रेस के नेता किसी ने नहीं बोला था और ना ही किसी अदर पार्टी ने बोला था, ये भाजपा के नेता ने बोला था एक। और आप जान सकते हैं कि क्यों बोला था। आप अगर सिवान आई हैं, अगर इस रघुनाथपुर के लिए आई हैं, तो एक ही एक फ्लाईओवर है जो अंदर ढाला है, वो किसने बनवाया है आपको नहीं पता होगा, शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया। देखिए मेरा सवाल ये है, शहाबुद्दीन का विकास आपने देखा, आप उन्हें हमेशा जिताते रहे, लेकिन अब उनका बेटा मैदान में है ना, तो बेटा से क्या उम्मीद है? बेटा से यही उम्मीद है कि जो विकास रुक गया था 20 सालों में, जो विकास नहीं हुए थे, जो युवा चाहते हैं, जो पलायन की व्यवस्था आज बिहार में है, सिवान में है, कहा जाए जो बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इन मुद्दों को कैसे बेहतर किया जाए, इन मुद्दों से कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए हम ओसामा जी को मदद कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा। यहाँ कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, यहाँ केवल विकास चाहिए सिवान
के रघुनाथपुर विधानसभा में विकास चाहिए। क्या नाम है भैया? हमारा शशि कुमार यादव। शशि कुमार भाई, क्या हाल है इधर का? इधर का माहौल सब उसामामय है। हम लोग यहाँ उसामामय है। क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो तो नीतीश जी को न जिताओ। नीतीश जी तो कहते हैं हम बहुत करेंगे, लड़का लोग को नौकरी वोकरी देंगे। मैम हम लोग तेजस्वी जी को चुनना चाहते हैं। तेजस्वी जी ने वादा किया है कि हमारे घर रोजगार देंगे, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि वादा तो कर दिए लेकिन गप मारते हैं। वादा जो करते हैं वो पूरा भी करते हैं। 5 लाख लोगों को रोजगार दिए 17 महीना में। सभी लोगों को दिख गया, पता चल गया सभी स्टूडेंट सबको कि तेजस्वी जी पर हमको विश्वास करना होगा और इन्हीं को चुनना होगा। नीतीश जी तो इसके पहले बोलते थे कि कहाँ से रोजगार आएगा, कहाँ से पैसा लाएंगे अपने बाप के घर से, कहाँ ऐसे बहुत ऐसे जुमलेबाजी करते थे। तेजस्वी जी के 17 महीने में शासन के आने के बाद से हम सभी स्टूडेंट सबको रोजगार मिला। इसलिए हम लोग चाहते हैं। जंगल राज का क्या कहोगे? नीतीश कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज पे कितना दिन तक चुनाव होगा? मैं 20 साल तक इसी बात को ले एक ही मुद्दा है, जंगल राज में कितना चुनाव। और भैया तो कार्यकर्ता भी आ गए। कार्यकर्ताओं से हम लेकिन बात नहीं करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? ठीक हाल है। क्या नाम बाप का? राजेंद्र राम। आपसे अभी हम बात किए कि नहीं किए? किससे? अभी हम आपसे बात किए? नहीं। रहते कहाँ हैं? हम नरम रहते हैं। अच्छा, सिवान में ही ना? हाँ जी। आपका सिवान का कितना बदल दिए आपके पूर्व विधायक? बहुत बदल दिए हैं। हरिशंकर यादव की बात कर रहे हैं। हरिशंकर यादव तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन ये करेंगे। ओसामा जी करेंगे। वो कहाँ किए हैं? वो तो वो अपना टिकट दे दिए ओसामा साहब को। दे दिए हैं तो क्या है, क्योंकि दिए हैं अपना मर्जी से। चलो, नए विधायक जो आपके अनुभव लेंगे विधायकी का, अगर वो जीते तो वो ठीक करेंगे आप? हाँ, एकदम ठीक करेंगे। और विकास कुमार सिंह जेडीयू से? विकास कुमार सिंह तो कोई जानता भी नहीं है। क्यों? अब ये हम कैसे बता सकते हैं क्यों? अच्छा, गली गली घूम रहे हैं विकास कुमार सिंह, वोट मांग रहे हैं। सबसे तो धन्यवाद प्रकाश जी की आप सिवान की धरती पे आए, राजेंद्र बाबू की धरती पे आए। इसके लिए पूरे सिवान की तरफ से, रघुनाथपुर की तरफ से स्वागत है। वीडियो देखते हो हमारा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बात, बिहार में भी लोगों का प्यार मिलेगा, ये सुन के हमको बहुत जी। नहीं देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लड़ाई यहाँ पे है ये नहीं है। यहाँ ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, व्यवसायियों ने, सभी लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। वहीं कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई। यहाँ पे मोदी कह के गए क्रूरता, कट्टा, कुशासन, क्रूरता, ये सब। मोदी जी का यही काम है, झूठ बोलना। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो क्या क्या वादा किए हैं, दिए हैं। आज तक 15 लाख रुपया किसी के खाता में आया। वो वादा किए थे 14 में कि हम आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन नीतीश जी 10,000 का वादा किए और दिए ना? नहीं, कहते खेल पलट जाएगा। ठीक है, 10 दिए, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थी पे अभी पटना में जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे, लाठी चार्ज से दौड़ा तो भूलेगा नहीं। मतलब हम खुद बेरोजगार है, बीएड है, फिर भी बेरोजगार है। बीपीएससी स्टूडेंट को दौड़ा कर पटना में मारा गया। जो भी छात्र अगर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसको दौड़ा कर पीटा जा रहा है पटना के सड़कों पर। मतलब भूलेगा नहीं छात्र लोग। इस बार छात्रों ने एकदम ठान लिया है, बदलाव करना है। 20 साल हमने मौका दिया। हम देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रचार चल रहा है, ये क्या करेंगे? प्रशांत किशोर तो वोट काटवा पार्टी, उनका कोई जनाधार नहीं है। अरे कैसी बात, प्रशांत किशोर का क्या बताइए हाल है? यहाँ कुछ नहीं है उनका। यहाँ कुछ नहीं है। और क्या माहौल है आपके यहाँ का? ओसामा साहब का इधर आइए ना, इधर आइए। ओसामा साहब का क्या माहौल है? ओसामा साहब का पूरा माहौल है यहाँ। ओसामा मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र